हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमने कैसे लिखनी है। एडवर्टाइजमेंट का होता है ऐड। हमने ऐड कैसे देनी है। हमने कोई बिज़नेस शुरू किया है, हम अपनी कोई चीज़ को सेल करना चाहते हैं, हमने कोई एग्जीबिशन लगाया है, हमने कुछ किसी भी टाइप का आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उसके बारे में बताना चाहते हो, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना। आपके पास आपने कोई नई शॉप खोली है, आपने कोई एग्जीबिशन लगाई है, आपने कोई ऑफ़र निकाला है, तो उसके लिए हमारे घर पे हर रोज़ न्यूज़पेपर के साथ कुछ पैम्फलेट्स आते हैं। उस पे वो स्कूल के पैम्फलेट भी हो सकते हैं, स्कूल की ऐड की होती है, उसमें वो शॉप की ऐड भी हो सकती है, एग्जीबिशन की ऐड भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह के पैम्फलेट्स आते हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट है वो लिखी कैसे जाती है। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाय पीपल प्रमोट और परस्यूड। एडवर्टाइजमेंट एक बातचीत करने की किस्म है जिसके ज़रिए लोग जो है उसको प्रमोट करते हैं। कस्टम्स टू यूटिलाइज देयर सर्विसेज, किसको चीज़ को प्रमोट करते हैं, जो उनकी सर्विसेज होती हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है जो दो तरह की होती है, एक है क्लासिफाइड, दूसरी है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहली है जो वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है या फिर क्लासिफाइड एड्स है, जो उसको आर कॉल्ड सच बिकॉज, इनको क्यों कहा जाता है क्लासिफाइड, बिकॉज दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज। क्लासिफाइड होता है बांटना, किसी चीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना। क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन उनके काम के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है उसके ऊपर क्लासिफाई करना। कोई चीज़ है कई जो एक अलग अलग कैटेगरी में जो चीज़ फंक्शन करती है उसके हिसाब से हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। देयर आर यूज्ड बाय जनरल मासेस टू प्रमोट सर्विस। इसमें सिर्फ जनरल मासेस है जो वो प्रमोट किए जाते हैं, टू प्रमोट सर्विस को प्रमोट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इंग्लिश सेंटेंसेस जो रिक्वायर नहीं होते, यूज़ मिनिमम वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हमें छोटे से छोटे वर्ड्स हैं जो वो यूज़ करने होते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसमें एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं कौन कौन सी होती हैं क्लासिफाइड, जैसे कि सिचुएशन वीकेंड, इस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। टू लेट, किराए पे देना, कोई दुकान किराए पे देनी है, कोई आपको घर किराए पे देना है, कोई भी चीज़ आपको किराए पे बेचनी है तो आप इस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आता है। सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल और गुड्स, कोई भी घर का सामान, कोई भी व्हीकल, कोई भी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी और बेचनी हो वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आती है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रमोशन, जैसे कि हमारे घरों में रोज़ ही स्कूल्स के पैम्फलेट आते रहते हैं, कॉलेज के पैम्फलेट आते रहते हैं, तो उनको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। मिसिंग पर्सन, कई बार कोई पर्सन मिस हो जाता है तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई ऐड करता है कि ये पर्सन मिस हो गया, उसके बारे में डिटेल लिखी गई होती है, तो वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में आता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स, कई जो बसेस वगैरह वाले टूर लेके जाते हैं तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमारे पास इतने का पैकेज है, आप इसको हमारे पैकेज को यूज़ कर सकते हो। इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो जो होता है पैम्फलेट में होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली बातें कौन सी हैं, सबसे पहले है सिचुएशन वीकेंड टाइप्स। सिचुएशन वीकेंड टाइप्स में क्या होता है, ऑलवेज बीइंग विद वांटेड एंड रिक्वायर्ड। जब हमें कोई वीकेंड में होना कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि स्कूल में किसी टीचर की ज़रूरत है, घर में किसी नौकर की ज़रूरत है, दुकान पे किसी काम करने वाले की ज़रूरत है, तो वो हम शुरू किससे करेंगे, वांटेड और रिक्वायर्ड से शुरू करेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो पैम्फलेट दिया गया है ये किसी की रिक्वायरमेंट या कुछ इनको वीकेंड के बेस पे लिखा गया है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट। जिस ऑर्गेनाइज़र ने इसको जिस ऑर्गेनाइजेशन में किसी लड़के की लड़की की ज़रूरत है उसका नाम लिखा जाता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, कितनी खाली सीटें हैं वो लिखनी होती हैं। एंड द पोस्ट फॉर विच एडवर्टाइज शुड बी क्लियरली स्टेटेड, और किस पोस्ट के लिए रख रहे हो, जैसे कि कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट है या क्लर्क की पोस्ट है, स्कूल में पीएन की पोस्ट है,
या फिर टीचर की ज़रूरत है, किस टीचर की ज़रूरत है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, किस टीचर की ज़रूरत है, ये सब मेंशन करना ज़रूरी होता है। द एज एंड जेंडर ऑफ द कैटेगरी कैंडिडेट रिक्वायर्ड, उस कैंडिडेट की एज और जेंडर, चाहे आपने दो फीमेल मेल दोनों रखने हैं, या अकेला मेल रखना है, या अकेला फीमेल रखना है, और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 होनी चाहिए या 18 से 35 होनी चाहिए, ये सब मेंशन होना चाहिए। उसकी क्वालिफ़िकेशन मेंशन हो, उसका एक्सपीरियंस मेंशन हो जो आपको पोस्ट के लिए चाहिए। पे स्केल कितना दे सकते हो, प्रीक्स एंड ऑल्सो द मोड ऑफ अप्लाइंग, ईमेल के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हो या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या आपको डाक राहें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, ये सब कुछ में बताना होगा। कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर फॉर करस्पॉन्डेंस, और जो आदमी हमें हमारे साथ बात करना चाहता है उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है जो वो भी दोगे। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है एक एडवर्टाइजमेंट की, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है सेल और परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी और असेसमेंट है। किसी प्रॉपर्टी की आपको खरीद और बेच करनी है तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, शुरुआत में लिखोगे फॉर सेल और परचेज और वांटेड। ब्रीफ फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ में जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, साइज़ कितना है, उसके रूम कितने हैं, लोकेशन कैसी है, आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं। अगर आप व्हीकल बेच रहे हो तो व्हीकल का कलर क्या है, मॉडल क्या है, एसेसरीज़ कौन कौन सी हैं, कौन से ईयर का है, मॉडिफिकेशंस क्या हुई हैं, अगर हुई हैं तो प्राइस क्या है उसका, मिलेनेज एंड कंडीशन कैसी है। हाउस होल्ड गुड कुछ बेच रहे हो तो उसकी कंडीशन क्या है, प्राइस, ऑफर और एक्सपेक्टेड क्या है, ये सब आप उसमें लिखोगे। नेक्स्ट है फॉर सेल, सेल के लिए आपने लिखना है मुखर्जी नगर, डीडीए फ्लैट, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, 2 बेडरूम्स, कार पार्किंग अवेलेबल है, कार फेसिंग है, बेस्ट लोकेशन है, रीज़नेबल प्राइस है, कॉन्टैक्ट ABC सिंह, अपना नाम लिखना है यहाँ पे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। मतलब आप कोई फ्लैट सेल करना चाहते हो तो उसका एड्रेस पहले लिख दिया, उसमें कितने रूम्स हैं, कार पार्किंग अवेलेबल है, कार फेसिंग भी है, अच्छी लोकेशन है, रीज़नेबल प्राइस भी है। कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना नाम और जो नंबर है वो आप बताओगे। नेक्स्ट है एग्जांपल सेल करने के लिए अवेलेबल मारुति 800, यहाँ पे कार बेची जा रही है, 800 है, LXE जो उसका ईयर है 1999 है, सेल्फ ड्रिवन है, खुद से चलाई गई है, स्पेयरली यूज्ड है, स्क्रैच्ड लेस है, स्टीरियो है उसमें, एयर कंडीशनड है, ब्यूटीफुल अनहॉर्स्ट्री है, नो एक्सप्रेस है, कॉन्टैक्ट है जो जिस बंदे ने बेचना है उसने अपना नाम और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो उनके बारे में बताना है। सबसे पहले अपना नाम लिखोगे कि इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है उसका, कोर्स ऑफर्ड उसमें कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं और उनकी ड्यूरेशन कितनी है। जैसे कि मान लो कॉलेज का कोई पैम्फलेट है वो हमने छुपाना है तो उसमें प्रिंट करवाना है, तो उसमें हमने कोर्स लिखा है कि यहाँ पे BA करवाई जाती है, वो कितने साल की है, 3 साल की। यहाँ पे +2 करवाई जाती है, वो कितने साल की है, 1 साल की। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओगे, डिटेल में एडमिशन टेस्ट होगा या नहीं होगा, फैसिलिटीज़ एंड फी स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटी कौन कौन सी दे रहे हो आप, अच्छी बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड है, जो RO का वाटर है, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को फैसिलिटीज़ बताओगे और फ़ी स्ट्रक्चर बताओगे कि हमारा फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन भी दोगे कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो बच्चा मेरिट में आता है उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो डिटेल दोगे। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कौन सी है, कॉन्टैक्ट और एड्रेस नंबर है जो वो अपना इसमें लिखोगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि IIFC announce the consignment of its courses in Japanese, French and German, duration 3 months। अपना इंस्टीट्यूशन का नाम बताया उन्होंने, कोर्स का नाम बताया उन्होंने, उनकी ड्यूरेशन बताई कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, एक्सीलेंस फैकल्टी है उनके पास, मतलब कि पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और जो है यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो, कब तक,
1 जून 2012 तक। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो नाम दिया गया है और नंबर बताया गया है। नेक्स्ट है जी मिसिंग पर्सन। उसका कैसे लिखोगे? ब्रीफ में उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताओगे मिसिंग की, लाइक उसकी हाइट कितनी है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, बिल्ट क्या है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू अबाउट द मिसिंग पर्सन की कोई भी हेल्थ इशू अगर हो रहा हो, क्लोथ कौन से पहने हुए थे, कौन सी एसेसरी पहनी थी, एसेसरी मतलब ज्वेलरी कौन सी पहनी थी, कोई भी एनी अनदर जो आइडेंटिफाइंग फीचर है वो हम बताएंगे। टेल अबाउट द प्लेस लास्ट सीन, और उसको आखिरी बार कहाँ पे देखा गया था वो भी इसमें लिखा जाएगा। मतलब कि मिसिंग पर्सन में आपने मिसिंग पर्सन से रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लिखनी है। डिटेल्स ऑफ रिवॉर्ड इफ़ एनी, और हम देखते हैं ना कि ढूंढने वाले को इतने हज़ार रुपये इनाम मिलेगा, तो इस तरह से आप उसमें रिवॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। एंड में कॉन्टैक्ट और एड्रेस नंबर अपना लिखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है मिसिंग पर्सन की। गर्ल है वो मिसिंग है, उसका नाम क्या है? प्रियंका खन्ना है। 12 साल की उसकी उम्र है। 4 फुट 3 इंच उसका कद है। फेयर है, गोरी है, वो स्लिम बिल्ट है, मोटी नहीं है, स्लिम है। उसने ब्लैक टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई है। वो 2/2/2012 को फ्रॉम कहाँ से गुम हुई थी? इस रोड से गुड़गांव में। हिंदी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है। इन्फॉर्मर्स है जो सुटेबल रिवॉर्ड दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाए इस पुलिस स्टेशन में, ये उनका नंबर है। इस तरह से हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है टूर एंड ट्रैवलर। इस टूर और ट्रैवलर में सबसे पहले आपने लिखना है कि पैकेज अवेलेबल है। उसमें क्या है? ट्रैवल एजेंसी का नाम बताओगे, अपनी डिस्टेंस और ड्यूरेशन बताओगे, प्राइस और स्पेशल डिस्काउंट दोगे अगर है तो, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस बताओगे। अब यहाँ पे एग्जांपल है अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मॉरिशस के लिए आपको एक टूर का ऑफ़र दिया जा रहा है। 3 नाइट 4 डेज़ का ऑफ़र है ये। ब्रेकफास्ट और डिनर है। 3 स्टार होटल में आपको स्टे करवाया जाएगा। साइट सीइंग्स इंक्लूडिंग जो है वो होंगे उसमें। पर पर्सन उसका खर्चा कितना है? 9,999। स्पेशल डिस्काउंट फॉर अर्ली बुकर, जो सबसे पहले बुक करवाएंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट जो स्टार ट्रैवल के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका नंबर दिया गया है। ठीक है जी। दिस एग्जाम्पल्स इन दीज आर्टिकल्स आर, ये तो आप छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारा 5th एग्जाम्पल है सिचुएशन वीकेंड। सिचुएशन वीकेंड पे वांटेड अ स्मॉल कॉन्फिडेंट पीए, जो हमने इसकी हमें एग्जांपल नहीं थी तो अब एग्जांपल दी गई है कि हमें एक लड़का चाहिए पीए या स्टेनोग्राफर हो फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस के लिए। उसकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन हो, एज उसकी 25 से 30 साल के बीच हो, टाइपिंग स्पीड उसकी 40 वर्ड्स पर मिनट हो, शॉर्ट हैंड स्पीड है जो वो 100 पर मिनट हो। प्रेफरेंस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जो कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। सैलरी है जो वो नेगोटिएबल होगी। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा, आप जब अप्लाई करोगे तो कंप्लीट बायोडाटा के साथ अप्लाई करना। कब तक? बाय 20 दिसंबर को। सेक्रेटरी वहाँ पे अपना हाउस ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, टी नगर, दिल्ली, यहाँ पे फ़ोन नंबर बताया गया है। उसके बाद है जी हमारे पास टू लेट ऐड है जो टाइप की, उसमें क्या होगा? वांटेड और अवेलेबल होगा। अकोमोडेशन शुड बी मेंशन करना होगा। रेंट एक्सपेक्टेड, कितना रेंट चाहिए वो लिखना होगा। गिव अप्रॉक्सीमेटेड टू मार्केट्स एंड ऑल्सो इंडिकेट वेदर इट्स सन फेसिंग एक्सेट्रा, मतलब आपको घर की पूरी डिटेल बतानी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो है वो आपको देना ही देना होगा। जैसे कि अकोमोडेशन वांटेड, ऊपर हम लिखेंगे अकोमोडेशन वांटेड। इसमें क्या होगा? मेटल्स और मिनरल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नीड सुटेबल accommodation or rent to be used as guest house। मेटल्स एंड मिनरल्स कॉरपोरेशन है जो इंडिया की, उसको एक सुटेबल अकोमोडेशन चाहिए रेंट पे गेस्ट हाउस यूज़ करने के लिए। शुड बी लोकेटेड इन, कहाँ कैसा होना चाहिए? वो पोश एरिया में होना चाहिए। एक्सीलेंट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अनइंटरप्टेड वाटर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। नियर बाय मार्केट पास में होनी चाहिए। मस्ट ऑनर्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट वरुण, और ऑनर्स को कहा गया है कि वरुण जो उसका नाम है मैनेजर है वो, उसको इस नंबर पे कॉल की जाए।
ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज बताई गई हैं आपको कि वांटेड है, एक सेलमैन की ज़रूरत है फॉर द ब्रांडेड शोरूम, ये आपको वीकेंड में आएगा। ठीक है जी। म्यूज़िक टीचर की ज़रूरत है हाई स्कूल में सिरसा, ये भी वीकेंड में है। और हाउस अवेलेबल है, अवेलेबल हाउस ट्यूटर, साइंस के लिए क्लास 9 to 10 चाहिए। टूलेट 3 BHK फ्लैट है जो पोश एरिया में, उसको बेचना है। पैकेज है जो बैंकॉक का, वो देना है आपको। 5 years old बॉय मिसिंग फ्रॉम, मिसिंग की है यहाँ पे। फाउंड अ डॉक्यूमेंट फाइल विद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन इट, यहाँ पे भी मिस हो गया है। फिर यहाँ पे आप जब किसी पर्सन की जगह पे फ़ाइल की डिटेल दोगे कि फ़ाइल का कलर क्या था, फ़ाइल का साइज़ क्या था, फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, ये सब बताओगे। यहाँ पे कार फॉर सेल नेक्स्ट है। रिक्वायर अ होंडा एक्टिवा फॉर परचेज, यहाँ पर व्हीकल के लिए परचेज़ करना है आपको, सेल करनी है। प्रमोशन ऑफ कोचिंग सेंटर फॉर बैंक प्रेपरेशन के लिए जो है कोचिंग सेंटर है उसकी आपको प्रमोशन करनी है। तो इसी के साथ हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक है जो वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी आ गई होगी। कोई भी वैकेंसी के बारे में आपने लिखना है, कोई भी मिसिंग पर्सन के बारे में आपने लिखना है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की आपको ऐड करनी है, तो आप इन तरीक़ों से लिख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करके, बहुत ही कम वर्ड्स यूज़ करके आपने एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। पॉइंट टू पॉइंट बात आपने करनी है, उसमें फालतू की बातें नहीं लिखनी है। जैसे आपको शुरू में बताया गया है कि इंस्टीट्यूशन का नाम हो, कौन सी पोस्ट है, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एंड में आपने अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हर एडवर्टाइजमेंट में लिखना ही लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।